हेलो दोस्तों। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारी भारतीय सेना जो पूरे साल चौबीसों घंटे हर तरह के मौसम के अंदर अपनी सारी परेशानियों को भुलाकर, फिर चाहे परेशानियां उनके व्यक्तिगत स्तर पर हो या फिर पारिवारिक स्तर पर, वे लोग इन परेशानियों को दूर करके अपने देश की सुरक्षा, हम लोगों को सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं। फिर चाहे किसी प्राकृतिक आपदा के अंदर राहत कार्य की हो, बचाव कार्य की हो, या फिर बाहरी दुश्मनों से हमारे देश की सुरक्षा की बात हो। ऐसे में ये लोग हमेशा एक ढाल की तरह हम लोगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। पर कुछ हमारे वीर जवान ऐसे भी होते हैं जो शहीद हो जाते हैं, अपने घर वापस नहीं आ पाते। ऐसी एक वॉर हीरो की मैं आपको कुछ घटनाएं बताना चाहूँगा, जिससे जब मैंने उनके बारे में पढ़ना शुरू किया, जानना शुरू किया, तो मुझे अपने जीवन में जितनी भी परेशानियाँ हैं वो काफ़ी छोटी लगी। क्योंकि सिर्फ़ 24 साल की उम्र में वो शहीद हो गए थे हमारे देश के लिए, देश की रक्षा करते हुए, हम सब लोगों के लिए। जिस उम्र में हम सब अपने मम्मी पापा पर डिपेंड रहते हैं पैसों के लिए, अपनी छोटी-छोटी ज़रूरतों के लिए, उस उम्र में वो देश की सीमा पर खड़े हुए लड़ रहे थे और हम सब के लिए शहीद हो गए, ताकि हम लोग सुरक्षित रह सकें। भारत के अंदर भविष्य में जो चीज़ें हैं वो संतुलित रहें। तो उनका नाम था कैप्टन विक्रम बत्रा। मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा, और जो मुझे उनसे प्रेरणा मिली है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जब उनके बारे में और ज़्यादा जानेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको भी अपने जीवन में जीने के लिए आगे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब कोई हमारा हमारी भारतीय सेना का कोई वीर जवान शहीद होता है, तो वो मरता नहीं है। जब तक हम उसे याद रखते हैं, तो वो हमारे अंदर एक तरीके से अमर हो जाता है। तो ये बात है कारगिल वॉर की, जो 1999 में शुरू हुआ था। उस समय कैप्टन विक्रम बत्रा की जो रैंक थी वो लेफ्टिनेंट रैंक थी। वह 13th बटालियन ऑफ जम्मू कश्मीर राइफ़ल के अंदर तैनात थे जम्मू कश्मीर में, और उस दौरान वो अक्सर अपनी माताजी से बात करके हाल चाल अपने देते थे और अपनी माताजी का हाल चाल लिया करते थे। जब वॉर शुरू हुआ था तो उन्हें जम्मू कश्मीर से कारगिल बुलाया गया। कारगिल एक ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है लद्दाख के अंदर, और वहाँ पर एक जगह है द्रास, जहाँ पर टोलोलिंग पहाड़ियाँ की एक श्रृंखला है। जो श्रृंखलाएँ थीं, उन सीरीज़ पर पाकिस्तानी सोल्जर्स ने कैप्चर कर लिया था, जिससे भारत की जो सुरक्षा थी वो खतरा बन चुका था। तो एक पॉइंट था 5140, से पॉइंट का मतलब, कहने का मतलब है चोटी का नाम, जो वहाँ पर बुलाया जाता है। पॉइंट 5140 जो करीबन 16,000 फीट की ऊंचाई पर था, वहाँ पर लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा को ये मिशन दिया गया कि वह इसको अ, जीतें और भारत को सफलता दिलाएं। तो ऐसे में लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा पॉइंट 5140 को जीत जाते हैं और अपना सक्सेस सिग्नल देते हैं। ये दिल मांगे मोर, जो आपने अक्सर पेप्सी के ऐड में सुना होगा, जिस पर पाकिस्तानी सोल्जर्स उन्हें एक नाम से बुलाते हैं, शेर शाह, जो आपने इतिहास में पढ़ा होगा। इस जीत के बाद लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा की जो रैंक थी वो लेफ्टिनेंट से कैप्टन में प्रमोट की गई। इसके बाद ही उन्हें कैप्टन विक्रम बत्रा कहा जाने लगा, बुलाया जाने लगा, या जिन्हें हम अब जानते हैं। ऐसे में इस जीत के बाद उनकी तबीयत
जो थी वो बुखार उन्हें आ गया था, फीवर। और द्रास में एक जगह है मुश्को घाटी, वहाँ पर 0.4875 पर पाकिस्तानी सोल्जर्स ने कैप्चर कर लिया था। और ये भारत को वापस जीतना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इसी से पाकिस्तानी सोल्जर्स जो है नेशनल हाईवे 1 जो श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ता है, उस पर सीधे नज़र ने बनाए रख सकते थे और हमला कर सकते थे। तो अगर भारत ये जीत नहीं पाता तो सारी सप्लाई कट हो जाती, चाहे फिर किसी भी तरह की सामग्री की बात हो या फिर हथियारों की, जो इंडियन सोल्जर्स को ज़रूरत थी, असला बारूद की, तो सारे पूरी तरह से कट जाता। जब ये सिचुएशन चल रही थी तो विक्रम बत्रा जो थे उन्होंने अ, उन्होंने इस चीज़ को, इस पॉइंट को जीतने की अपना मन बनाया और वे अपना सारा जितनी भी उनके अंदर बुखार या थकावट थी उस सब को भूलकर वे अपने साथियों के साथ गए। उस 0.4875 पर उन्होंने पाकिस्तानी सोल्जर्स के साथ फ़ेस टू फेस भी उनकी लड़ाई हुई, जिसमें उन्होंने 5 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार गिराया। तो उनका जब वे वापस आ रहे थे तो कुछ दूरी पर उनके एक साथी थे, लेफ्टिनेंट नवीन, जो घायल पड़े हुए थे। तो ऐसे में उन्होंने अपने एक साथी जो उनके साथ थे, सूबेदार रघुनाथ सिंह, उनसे कहा कि आप मेरे साथ चलिए और हम इन्हें यहाँ पर छोड़ के नहीं जाएंगे, हम सब जाएंगे तो साथ जाएंगे, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। तो ऐसे में जो सूबेदार रघुनाथ थे वो उनके साथ गए। विक्रम बत्रा उनसे कहते हैं कि आप इनके पैर को सपोर्ट कीजिए और मैं इनके सर को सर से सपोर्ट देता हूँ। जिस तरफ से वो सपोर्ट दे रहे थे विक्रम बत्रा, उधर से काफ़ी गोली और गोलीबारी हो रही थी, जिसमें विक्रम बत्रा कहते हैं रघुनाथ सिंह से कि आपकी शादी हो चुकी है और आप बाल बच्चे वाले आदमी हैं और मेरी तो शादी नहीं हुई, तो आप इसलिए आप पैरों को सपोर्ट कीजिए। जो खतरे की साइड थी वो उन्होंने खुद ली। ये एक लीडर की पहचान होती है। तो इतना कहने के बाद जब वो उन्हें लेफ्टिनेंट नवीन को बचा कर ला रहे थे, तभी एक गोली उनकी छाती में लगती है और वे वहीं पर शहीद हो जाते हैं। तो उन्होंने उनका एक कथन था जब वो अपने दोस्तों से बात कर रहे थे कि जब उनके दोस्त कहते हैं कि कारगिल वॉर शुरू हो, वो कहते मजाक में उनकी बातचीत हो रही होती है कि कारगिल वॉर हो गया तो तुझे जाना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि अगर मैं वहाँ गया तो तिरंगा लहरा कर आऊँगा या फिर तिरंगे में लिपट कर आऊँगा, लिपटा हुआ आऊँगा। तो 0.4875 कैप्टन विक्रम बत्रा द्वारा और उनके साथियों द्वारा जीता गया। वहाँ पर तिरंगा लहराया भी और वे तिरंगे में लिपटे हुए वापस भी आए। तो उस समय उनकी उम्र सिर्फ 24 साल थी और जो बहुत ही, इस उम्र के अंदर हम लोग अपने घर वालों पे डिपेंड रहते हैं, पैसों के लिए, अपनी परेशानियों के लिए, डिप्रेशन में चले जाना, इन सब चीज़ों के लिए, हम सब आगे की ज़िंदगी के लिए। और उस उम्र में वे देश की रक्षा कर रहे थे। तो ये था इनके बारे में। फिर 20 अगस्त 1999 में इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, इनके इतने महान साहस कार्य के लिए। तो इनसे मुझे तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और अगर आपको लगता हो कि इनके बारे में और किसी को भी, मेरे हिसाब से तो सब भारतीयों को इनके बारे में जानना चाहिए। और जितने भी हमारे भारतीय सैनिक जिन्होंने अपनी जान गंवाकर, कुर्बानी देकर हम लोगों को सुरक्षित रखा। क्योंकि आजकल का जो हमारा भारतीय लोग हैं वो उन्हें लगता है कि आज़ादी बिल्कुल फ्री में मिली है। उसके पीछे कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है या शहीद हुए हैं, वो बहुत कम लोग जानते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता, मैं वैसे कहता नहीं हूँ कि आप मेरी वीडियो शेयर कीजिए, पर अगर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ऐसे बच्चों के साथ या ऐसे लोगों के साथ जिन्हें
इंडियन आर्मी को जानने की सख्त ज़रूरत है, तो आप कर सकते हैं और आप अपने स्तर पर इनसे भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद।